नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नागों की भी पूजा की जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि आज के दिन नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे सबसे प्रमुख कथा क्या है। महाभारत में राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक अनुष्ठान किया। क्योंकि राजा परीक्षित की मृत्यु सांप के काटने से हुई थी, इसलिए जन्मेजय ने यज्ञ के द्वारा सभी सांपों को नष्ट करने का निश्चय किया। सांपों के राजा तक्षक ने महाराजा परीक्षित को काट लिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। जन्मेजय ने निश्चय किया कि वह दुनिया के समस्त सांपों को समाप्त कर देगा। इसी मनसा से उसने सर्प यज्ञ प्रारंभ किया, जिससे दुनिया के सारे सांप खिंचकर उस यज्ञ की तरफ आने लगे और मृत्यु को प्राप्त होने लगे। तक्षक भागकर पाताल लोक में जाकर छुप गए, परंतु यज्ञ के मंत्र में इतनी शक्ति थी कि वह पाताल लोक से भी धरती की ओर खिंचे आ रहे थे। तभी उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्र ने भी उनके साथ यज्ञ स्थल पर जाने का मन बना लिया, परंतु तक्षक डरा हुआ था और उसने मनसा देवी से प्रार्थना की। मनसा देवी ने अपने पुत्र अस्टिका को जन्मेजय को मनाने के लिए भेजा। अस्टिका ने जन्मेजय से विनती की और जन्मेजय ने यज्ञ समाप्त कर दिया। इस तरह से समस्त पृथ्वी के सांपों की जान बच पाई। मनसा देवी ने तक्षक के मन की मुराद पूरी की और उसे बचा लिया। उसी दिन से हमेशा नाग पंचमी मनाई जाने लगी। नाग पंचमी के दिन हम नागों की नहीं बल्कि मनसा देवी की पूजा करते हैं, परंतु कालांतर में यह बदलता चला गया। आगे की घटना कुछ इस तरह से है। मनसा देवी द्वारा यह यज्ञ जरूर रोक दिया गया था, परंतु जन्मेजय के मन में सांपों के प्रति द्वेष कम न हुआ। उसके बाद जन्मेजय ने दूसरा तरीका सांपों को मारने के लिए निकाला और वह था उन्हें दूध पिलाना। उसने सांपों को दूध पिलाना शुरू किया। ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करते हुए बहुत सारे लोग आज भी सांप को दूध पिलाते हैं और खुद को उस यज्ञ का हिस्सा मानते हैं। परंतु कालांतर में इसे धर्म और श्रद्धा के साथ जोड़ दिया गया और कहा गया कि सांप को दूध पिलाने से आपको पुण्य मिलेगा। पर सच बात तो यह है कि सांप को दूध पिलाने से सांप मर जाता है, क्योंकि सांप एक सरीसृप वर्ग का प्राणी है और मनुष्य स्तनधारी प्राणी है। सांप, छिपकली, मगरमच्छ यदि दूध ज्यादा मात्रा में पी लें तो वह मर सकते हैं, क्योंकि वह अंडे देने वाले जीव हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि छिपकली दूध में गिर गई और मर गई, क्योंकि दूध पीने से उसकी मृत्यु होती है। जन्मेजय के द्वारा किए गए यज्ञ को आज लोग नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं और सांपों को दूध पिलाकर उनका नाश करते हैं। ऐसा क्यों है? आप तो कहेंगे कि हमने तो अभी तक यही सुना था कि सांप को दूध पिलाने से पुण्य प्राप्त होता है। परंतु मुस्लिम आक्रमणों के कारण हिंदू धर्म में बहुत बदलाव हुए। जैसे उनके मजहब पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह की शंका को आप प्रकट नहीं कर सकते, उसी तरह हिंदुओं ने भी धर्म पर सवाल न पूछने का सिद्धांत बना दिया, जिसके कारण धर्म में बहुत सारी कुरीतियों ने जगह बना ली। परंतु हिंदू धर्म की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि वह समय के अनुसार खुद को बदल सकता है। जैसे सती प्रथा समाप्त हो गई, विधवा विवाह प्रारंभ हो गया, छुआछूत की समस्या कुछ हद तक सुलझ गई है और आने वाले समय में लगभग समाप्त भी हो जाएगी। जो लोग नाग पंचमी के बारे में जानते थे, उन्होंने बातें करना बंद कर दिया और धर्म के ठेकेदारों ने उसको धर्म और श्रद्धा के साथ जोड़ दिया। नाग पंचमी के दिन एक विशेष मुहूर्त बनता है, जिसमें ध्यानी लोग ध्यान करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। हमने एक वीडियो पहले भी बनाई है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको पता चलेगा कि ब्रह्म मुहूर्त या किसी मुहूर्त का प्रभाव क्या होता है। उसी तरह नाग पंचमी के दिन जब आप ध्यान करते हैं या पूजा करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ज्यादातर लोग उस दिन मनसा देवी की पूजा करते हैं। मनसा देवी की पूजा इसलिए क्योंकि उनको मन की इच्छा पूर्ण करने वाली देवी कहा गया है। सांप को कुंडलिनी का प्रतीक माना गया है, इसलिए ध्यानी लोग इस दिन विशेष मुहूर्त का ध्यान रखते हुए इसका लाभ उठाना चाहते हैं। जो लोग शाबर मंत्र जानते हैं, वो लोग सांप के कांटे का मंत्र आज ही के दिन सिद्ध करते हैं। अर्थात जो लोग सांप के कांटे का मंत्र जानते हैं
वह नाग पंचमी के दिन ही शाबर मंत्र सिद्ध करते हैं, जिसमें लास्ट में जन्मेजय की दुहाई भी दी जाती है। इस मंत्र को सिद्ध करने से सांप का काटा हुआ जहर समाप्त हो जाता है। जो लोग मनसा देवी की पूजा करना चाहते हैं वह जान लीजिए पहले कि मनसा देवी कौन थी। मनसा देवी कश्यप ऋषि की पुत्री थी। उन्होंने भगवान शंकर का कठोर तप कर वेदों का ज्ञान ग्रहण किया। वह श्री कृष्ण जी का मंत्र भी उन्होंने भगवान शिव से ही प्राप्त किया था, जिसे कल्पतरु मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि क्लीन मंत्र था, कुछ लोग कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेव था, और कुछ लोग ओम नमो नारायणा भी कहते हैं। इसके बाद उन्होंने पुष्कर में पुनः तप किया और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी पूजा तीनों लोकों में होगी। मनसा देवी की पूजा बंगाल में दशहरे के दिन की जाती है, कहीं कहीं कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी की जाती है, और नाग पंचमी के दिन तो ज्यादातर लोग इसकी पूजा करते ही हैं। ऐसी मान्यता है कि मनसा देवी की पूजा करने से नाग का भय नहीं रहता तथा काल सर्प दोष की भी समाप्ति होती है। कहीं कहीं मनसा देवी को सर्प पर और कमल पर विराजमान दिखाया गया है। उनकी गोद में उनका पुत्र अस्टिक या आस्तिक विराजमान है। मनसा देवी सिद्ध योगिनी है, इसलिए उनकी पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। इनकी पूजा करनी कैसे है? मनसा देवी की पूजा करने के लिए कहीं से भी नागफनी पौधे का छोटा टुकड़ा ले आइए, यानी उसकी कोई शाखा ले आइए, और उसके बाद निम्न मंत्र से 108 बार जाप करना है। जाप करने से पहले आप अपनी इच्छा मनसा देवी से कह दें। उसके बाद बैठकर इस मंत्र का जाप शुरू कीजिए। ओम ह्रीं मनसा देवी नमो नमः। ओम ह्रीं मनसा देवी नमो नमः। ऐसी मान्यता है कि इस जप से कालसर्प दोष तो समाप्त होता ही है, साथ ही मनोवांछित फल भी प्राप्त होता है। पूजा के बाद नागफनी के पौधे को किसी निर्जन स्थान पर छोड़ आना चाहिए। विशेष बात यह है कि नाग पंचमी के दिन यदि आप सांप को दूध पिलाते हैं तो समझिए कि सांप की मृत्यु निश्चित है। यदि आप दूध चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर ले जाकर चढ़ा दें, जिससे आपको अच्छा पुण्य प्राप्त होगा। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे